शेर और बड़ी मछली। जंगल का राजा शेर भीम सिंह बहुत बलवान था। उससे पूरा जंगल डरता था। जब देखो वो किसी ना किसी का शिकार कर अपना भोजन बना लिया करता था। एक बड़ी मछली जो बहुत बड़ी वैद थी, पानी के पास रहा करती थी। जंगल के बीमार लोगों का इलाज वही बड़ी मछली किया करती थी। एक दिन पानी पीने के लिए जंगल का राजा भीम सिंह वहाँ आता है और मछली को खूब सताने लगता है। कब तक लोगों का इलाज करेगी मूर्ख? अगले हफ्ते तुझे खाऊंगा, ये बात तो पक्की है। तुम मुझे खाओगे? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि जंगल के लोग स्वस्थ रहें? मैं उनका इलाज करती रहूं और किसी को कोई बीमारी ना हो। अरे तो तुम्हारे अलावा एक बंदर भी है जो बहुत अच्छी सेवाएं देता है। तुम अकेली ही वैद्य नहीं हो इस जंगल में। मछली को जंगल के राजा भीम सिंह का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार पर जाता है और सामने एक बलवान शेर होने के कारण राजा भीम सिंह घायल हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने जंगल तक लौट आता है। सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। क्या तुमने सुना? राजा भीम सिंह को बहुत गहरी चोट लगी है। 5 दिन से वो गुफा में ही है। मैं ही उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं जुटा पाता कि उनका पेट भर जाए। ऐसा ना हो कल वो मुझे ही खा ले। धीरे धीरे खरगोश की बात सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन राजा का स्वस्थ होने का नाम ही नहीं था। तब एक दिन खरगोश राजा से कहता है, महाराज मेरी एक विनती है, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे तालाब की बड़ी मछली बहुत अच्छी वैद्य है। अगर उसका आशीर्वाद रहा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप उससे इलाज करवा लीजिए। हाँ हाँ, तो ले आओ ना उसे यहाँ पर। कैसी बातें करते हैं महाराज? अगर मछली यहाँ तक आएगी तो मर जाएगी। आपको ही उसके पास जाना है। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राजा बहुत सोच विचार करता है। उसे अपने घमंड में ही रहना पसंद था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो मछली के पास तालाब में पहुँच जाता है और मछली से कहता है, मछली देखो, मेरे घाव ठीक ही नहीं हो रहे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मछली बिना कुछ कहे राजा का उपचार करती है। कुछ ही दिनों में राजा एकदम स्वस्थ हो जाता है और मछली से कहता है, मुझे माफ कर दो मछली। महाराज सुनिए, मैं एक वैद्य हूँ और हमारे लिए हर वो इंसान जो घायल है उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और आप तो मेरे राजा हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। मछली की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। मछली, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं बनाऊंगा। मिट्टी का मोर। पीहू नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर था जिसे हर कोई बहुत प्यार करता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ जाने के कारण वो जंगल की तरफ वापस लौट आता है। रास्ते में उसे बहुत कीचड़ मिलता है। जगह जगह पर धूल मिट्टी मिलती है। मोर बहुत परेशान हो जाता है। इतनी आंधी, इतना तूफान, सारे पंख मिट्टी से भर गए। कब होगी बारिश? मेरा तो नाचने को जी करता है, लेकिन हे प्रभु जल्दी कुछ करो, नहीं तो मेरी ये खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। मोर जंगल की तरफ पानी की तलाश में चल पड़ता है। अचानक उसे पानी दिखाई पड़ता है और वो पानी पीने लगता है। चैन मिला, थोड़ा सा पानी पीऊंगा तभी आगे चल पाऊंगा। जैसे ही वो पानी पीने लगता है उसे अपनी छवि पानी में नजर आती है। ओह नहीं, ये मिट्टी का मोर कहाँ से आ गया? उसके सारे पंख, उसका पूरा शरीर मिट्टी से भर चुका था। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी सारी खूबसूरती इस मिट्टी में छुप चुकी है। कोई मुझे नहीं पहचानेगा जब मैं जंगल तक पहुंचूंगा। हे भगवान जल्दी बारिश करो। पीहू मोर बहुत उदास हो जाता है। वो पानी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उदास होकर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जो भी जानवर उसे रास्ते में मिलता है वो उसे देखकर हंसने लगता है। अरे पीहू मोर, बड़े दिनों बाद नजर आए और ये क्या हालत बना रखी है? नहाते धोते नहीं हो क्या? भालू उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। तब पीहू मोर ने कहा, हंस लो मुझ पर, सब हंस लो। मैं क्या करूं? बारिश हो नहीं रही और ये देखो चलते चलते सारी मिट्टी मेरे शरीर पर लग गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर हंसो मत। कोई बात नहीं, बारिश भी हो जाएगी। हम तो आराम से पेड़ पर बैठते हैं, आ जाएगी बारिश। कब आएगी? ना जाने कब आएगी। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि झमाझम बारिश होने लगती है।
मोर खुशी से नाचने लगता है। हे प्रभु, तुमने मेरी आवाज सुन ली। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो। मोर नाचने लगता है। एक एक पंख जो मिट्टी से ढक चुका था पानी से धुल जाता है। सभी के सभी जानवर उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वाह, सच में पीहू, तुम बहुत खूबसूरत हो। मजा आ गया बारिश का। बारिश में नहाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी है। शुक्रिया प्रभु। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरत और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब से शरत को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरत को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता, इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरत और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरत जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरत कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरत के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियां और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियां गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे।